हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निखिल क्लासेस पे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा एग्जाम था, इस वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था। लेकिन 1 सितंबर से आपको कंटिन्यूअसली डेली वीडियो मिलेंगे। जी हाँ, 1 सितंबर से आपको डेली वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो उसी क्रम में देखिए, जैसे आपको तो कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन जो मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका क्या है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। इसके बारे में आप कुछ जानते भी होंगे, क्लास 9 में आप कुछ पढ़े भी होंगे, कुछ आपको याद होगा और क्या कुछ आप भूल चुके होंगे। लेकिन जो भी आपको याद है उसका आप यहाँ पे उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आते हैं बहुपद है क्या। अब देखिए, पॉलिनोमियल्स, पॉली का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, ठीक है। अनोमियल्स आपका क्या है, पद है, यानी एक ऐसा पद या जिसमें 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिलके, जोड़ के या घटा के अगर है तो वो आपको क्या कहलाएंगे, बहुपद। अब बहुपद आप किसके बारे में पढ़ेंगे, अब कोई नंबर अगर पढ़ते हैं तो ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि 2 + 3 आप इसको किए तो कितना है, 5। लेकिन ये आपका है क्या, देखिए क्या इसमें कितने पद, एक ही पद है। तो ये आपका कैसे बहुपद हुआ। बहुपद में हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल का यूज करेंगे, मतलब चर राशि अचर राशि, इन दोनों का हम लोग प्रयोग करेंगे, तब ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। अब सोच रहे होंगे चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, आप लोग तो भूल चुके हैं। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर भूल गया तो फिर से याद कर लीजिए। देखिए, चर राशि क्या होते हैं और अचर राशि क्या होते हैं। चर राशि में वे राशियां आती है जिनका मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। जैसे यहाँ पे आप जितने भी अल्फाबेट हैं वो सभी यहाँ पे क्या है, चर राशि है, A to Z। कैसे, आप एक ही वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए, वो आपके ऊपर है। अचर राशि क्या होते हैं, जितने भी नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इन सब की वैल्यू हमेशा क्या आपका फिक्स है। जैसे ये 5 है, 5 को आप 6 नहीं पढ़ सकते हैं, 5 को आप क्या पढ़ेंगे, 5 ही पढ़ेंगे ना, यानी इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स हो गया है। तो ऐसे वैल्यू जिनका मान हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, अचर होगा। और चर राशि क्या है, जिसका मान हम लोग अपने इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। सपोज कीजिए, जैसे x + 1 आपको दे दिया कितना, 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू क्या रखेंगे, अपने मन से 2 रखेंगे, तभी नहीं यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3। अगर एक इस इक्वेशन के लिए हमको x की वैल्यू कितना है, 2 है। अब मान लीजिए 2x + 1 इसका वैल्यू कितना हो गया, 6। अब सोचिए यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे कि इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो इस कंडीशन पे हमारा x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/2। अब देखिए, इस इक्वेशन में x का मान 2 है और इस वाले इक्वेशन में x का मान कितना, 5/2 है। तो ये जो x की अलग अलग वैल्यू है, इसी की वजह से इसको क्या नाम दिया है, चर राशि, जिसका मान हमेशा क्या हो, बदलता रहे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चर राशि और अचर राशि क्या है, समझ गए। अब आते हैं बहुपद पे। बहुपद देखिए, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला आपका एक पद, फिर ऐसे जिनमें क्या 2 पद हो, फिर एक आपका क्या है, 3 पद, या सिंपल सा कहिए 3 पद। और 3 पद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। या ऐसे बोलिए, 3 से अधिक है, या 3 हो या 3 से अधिक हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद। अगर 3 पद है तो उसको आप जनरली 3 पद ही बोल लीजिए, या फिर उसको आप बोलिए क्या, बहुपद, ठीक है। अब आते हैं एक पद पे। एक पद है क्या, कोई भी एक चर राशि जिसमें केवल क्या, एक ही चर हो, ठीक है, या उसके साथ कोई कांस्टेंट हो। सपोज कीजिए 3 × x, कोई भी चर राशि अगर अचर के साथ मल्टीप्लाई है या डिवीजन में है और उसमें कोई भी प्लस या माइनस नहीं है, तब इस राशि को हम लोग क्या बोलेंगे, एक पद। क्लियर। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए,
4x है। तो ये आपका चर राशि और ये अचर राशि दोनों आपका क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। इसके अलावा कोई और भी टर्म कहिए या कोई और भी पद नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, एक पद ही है। क्लियर। अब आते हैं द्विपद पे, जिसमें क्या हो, केवल दो पद हो। ठीक है, जब भी हम लोग दो पद की बात करेंगे या तो वो प्लस या माइनस के थ्रू आएगा। सपोज x प्लस 1। अब देखिए x आपका क्या है, एक पद हो गया, फिर ये 1 भी तो आपका क्या है, एक पद हो गया। दोनों को क्या करें, जोड़ रहे हैं, एक पद प्लस एक पद कितने हो गए, दो पद। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, द्विपद का। ठीक है, आप इसको दो पद बोलिए या फिर क्या बोलिए, द्विपद। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए एक्स स्क्वायर भी आपका क्या है, एक पद हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर ये भी आपका क्या, एक पद है। दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, एक पद प्लस एक पद कितना होगा, दो पद। क्लियर है। चलिए अब आते हैं तीन पद पे। तीन पद मतलब क्या, जैसे एक पद है, फिर इसमें एक और जोड़े तो कितना आ गया, दो पद आ गया। अब दो पद में क्या करते, एक पद और जोड़ देते तो कितना आ जाए, तीन पद। यानी ऐसे मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका एक पद, फिर इसको जोड़ दिए दो पद, फिर एक और जोड़ दिए, ये कितना हो गया, तीन पद। यानी एक प्लस एक कितना हो गया आपका, तीन। देखिए इसको एक मान लीजिए, इसको एक मान लीजिए, इसको एक, अब जोड़ दीजिए कितना है, तीन। यानी ये आपका क्या हो गया, तीन पद। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। देखिए पद हम लोग गिनते कब है, जब हमारा क्या प्लस या माइनस आता है तभी हम लोग गिनते हैं उसमें कितने पद है। अब जैसे एक पद में देखिए कहीं भी प्लस आया था, नहीं आया था, माइनस आया, नहीं आया, आया क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारा एक पद। सोच रहे हैं या तो फिर इसको आप ऐसे लिख लीजिए 4/x। अब ये आ गया मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया आपका डिवीजन। तो डिवीजन भी आएगा अगर उसके साथ कोई भी प्लस या माइनस नहीं है, तो ये आपका एक पद। फिर आइए, एक पद तो है ही, उसमें एक पद और जोड़ दिए, आपका क्या होगा, द्विपद हो गया। फिर द्विपद है, उसमें एक पद और जोड़ दिए, ये आपका क्या हो गया, त्रिपद हो गया। तो ये आपको क्लियर है। या फिर आप तीन पदीय को क्या बोल सकते हैं, बहुपद। ठीक है, जैसे हम लोग बहुवचन क्या बताते हैं, दो या दो से अधिक है तो बहुवचन। तो इसमें आपका क्या है, तीन पद हैं या तीन से अधिक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। एक पद, द्विपद, त्रिपद पढ़ लिए, लेकिन ये बताइए बहुपद है क्या। आप लोग सोच रहे हैं कि एक पद, द्विपद, तीन पद पढ़ लिए वो बहुपद है, लेकिन बहुपद में तो आपके क्या बहुत सारे पद आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा बहुपद का डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, तब आप क्या बोलेंगे बताइए। अब आप उस समय सोचेंगे कि जिसमें एक पद है वो बहुपद है, दो पद है बहुपद है, तीन पद है बहुपद नहीं। तो बहुपद का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है, अलग होता है। वो क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे मान लीजिए हम लोग 4x लिए, ये हमारा क्या एक पदी है, एक पदी है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक पद है। लेकिन हमको पूछा कि बहुपद का परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग काउंटिंग किससे करेंगे, डिफाइन किससे करेंगे, जो हमारा चर राशि है यानी x y z जो भी रहेंगे उसके घात, इसका जो घात है वो क्या पॉजिटिव होना चाहिए, साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, अगर निगेटिव है तो वो आपका क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल में या फिर आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, क्या x का घात न तो ऋणात्मक होना चाहिए और ना ही क्या भिन्नात्मक होना चाहिए, तब उस पद को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, अगर x का घात माइनस में है और या x का घात एक बटे में है, तब उस पद को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद नहीं बोलेंगे। अगर x का घात क्या पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर मान लीजिए, जैसे आपका x स्क्वायर, तो x आपका क्या है, देखिए इसके घात कितना है, 2 है, साथ ही साथ ये आपका प्लस है,
तो ये हमारा किस में आएगा, बहुपद में आएगा। दूसरा देखिए x³ प्लस 4x, इसमें देखिए इसका घात क्या है प्लस, बटे में नहीं है, इसका घात देखिए +1 है, तो पूरा हम लोग चेक किए सब क्या है, इसका पावर क्या है नेचुरल नंबर है, इसका भी पावर क्या है नेचुरल नंबर है। अगर माइनस के साथ होता तो ये हमारा बहुपद नहीं होता, हमेशा प्लस के साथ होना चाहिए। अगर प्लस के साथ नेचुरल नंबर है उस चर राशि का घात, तो वो हमारा किस में आएगा, बहुपद में आएगा। आप समझ गए होंगे कि बहुपद का डेफिनेशन परिभाषा क्या है। एक बार फिर सुन लीजिए, वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात, चर राशि का घात न तो ऋणात्मक हो और ना ही भिन्नात्मक हो। ठीक है, अगर कोई भी बीजीय व्यंजक आप ले लीजिए, उसका जो चर राशि है x y z कुछ भी हो, उसका जो घात हो ना तो ऋणात्मक हो और ना ही भिन्नात्मक हो, अगर ये कंडीशन फॉलो कर गया तो मतलब वो आपका क्या है, बहुपद है। समझ गए। चलिए अब आते नहीं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, पहले आप लोग ये सोचे होंगे क्वेश्चन भी नहीं लिखा है, केवल यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिख दिए, मतलब चर राशि लिख दिए हैं, प्लस में है, कॉमा में है, कुछ ऐसे वैसे लिख दिए हैं। अब आप लोग सोचे होंगे इसका मतलब क्या हो सकता है, सोचे होंगे ना। तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े, बहुपद। बहुपद में क्या पढ़े हैं, कितने पद है, एक पद, द्विपद और त्रिपद। ठीक है, तो बस ये हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि इसमें आपको करना क्या है। आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय पदों को अलग अलग करना है। चलिए ठीक है, तो हम सॉल्यूशन बता देते हैं ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कॉमा है, ठीक है, यानी कॉमा क्या करता है, सबको अलग अलग करता है। मतलब ये आपका अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, वैसे ये सब क्या आपके अलग अलग है। ठीक है, अब आते हैं पहले पे। अब इसमें देखिए कितने पद है, वेरिएबल आपका पहला ये हो गया एक पद प्लस एक पद, तो इसमें कितने पद हो गए, द्विपद, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको दो से मतलब द्विपदी हो गया। ठीक है, फिर आते हैं इसमें देखिए कितने पद है, एक ही है, और इसमें क्या है, ना प्लस है ना माइनस के साथ कोई ऐड नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक पद ही हो गया। सेकेंड पे आते हैं, इसमें देखिए एक पद फिर माइनस के द्वारा फिर क्या एक पद और जोड़ा गया है, तो यानी ये आपका क्या हो गया, द्विपदी। क्लियर। बस आपको ध्यान देना है कि प्लस या माइनस कितनी बार आया है। अगर एक बार आएगा तो उसमें कितने पद है, दो पद। क्यों, क्योंकि आप तो पहले है, आपके साथ कोई लड़ाई अगर कर रहा है या दोस्ती कर, मान लीजिए लड़ाई कर रहा है तो क्या है, घट रहा है, दोस्ती कर रहा है तो मतलब बढ़ रहा है, प्लस होगा। मतलब आप किसी के साथ जुड़ेंगे, अगर एक बंदे के साथ जुड़े तो आप और वो बंदा कितना हो गए, दो हो गए ना। वैसे ही एक बंदा ये हो गया, दूसरा बंदा ये हो गया, बीच में माइनस, मतलब दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, द्विपद हो गया। इसमें देखिए ये एक पद बंदा जुड़ गया दूसरे के साथ, दो पद, फिर एक बंदा और जुड़ गया, यानी कितने पद हो गए, तीन पद, यानी एक पद प्लस एक पद प्लस एक पद, कितने हो गए, तीन पद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन पद। फिर इसमें वैसे एक पद हो जाएगा। इसमें देखिए एक दो तीन, आप लोग सोचे तीन पद है, लेकिन नहीं, देखिए ध्यान से, क्या आपका x है, 1 में से आप -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -3। अब बताइए, अभी तो आप इसको डिफाइन करके तीन पद है, लेकिन एक्चुअल में ये आपका है कितना, दो पद है। ठीक है, क्योंकि ये बस माइनस के थ्रू है। क्लियर। वैसे इसमें देखिए एक पद, द्विपद, तीन पद, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदीय। आते हैं इस पे, इसमें देखिए आपका क्या है, एक पद फिर माइनस फिर दूसरा पद, तो इसमें कितने पद है, दो पद। सिंपल सा आपको ऐसे कैलकुलेट कीजिए ना, पहला पद फिर माइनस दूसरा पद,
तो कितने पद आ गए? 2। वैसे इसमें एक पद प्लस एक पद, तो कितने हो गए? 3 पद। तो ऐसे आप डिफाइन कर लीजिए। क्लियर? समझ में आ गया? वैसे तो आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और सुनिए, जो हमारा इस टॉपिक का मतलब बहुपद का जो भी एक्सरसाइज है, ठीक है, वो पूरा एक्सरसाइज हम आपको कराएंगे। एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक्सरसाइज का हम आपको एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या होगा? 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। चाहे उस वीडियो को कई बार देखें या 1 महीने बाद भी देखेंगे, तो भी आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको हमेशा ये जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको हमेशा याद रहे। आप 1 साल बाद भी पढ़ेंगे या 1 साल बाद उसके भी बाद पढ़ेंगे, तो बस इतना याद रखना है कि इसमें होता क्या है, कैसे कैसे करना है, ये आप अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको रेगुलर वीडियो दूंगा आपसे, वैसे ही निखिल सर भी क्या होंगे, मतलब 1 सितंबर से आपको डेली वीडियो देंगे, ठीक है। तो बस 1 सितंबर से आप अपना स्टडी कंप्लीट कीजिए। और अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, समय अभी आपके पास है, 1 सितंबर से भी अगर आप पेपर अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं, तो आप जनवरी तक, उसके बहुत पहले ही आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और उम्मीद है आप अच्छा परसेंटेज भी गेन कर पाएंगे। अगर आप इसको सोचते हैं कि एक महीने बाद फिर से ट्राई करें, क्योंकि लॉकडाउन है, पेपर होगा कि नहीं होगा, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, पेपर आप लोग का होगा, ठीक है। और स्टडी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।